हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप देख रहे हैं न्यूज ग्राम। कोझिकोड विमान हादसे की असली वजह का सामने आना बाकी है। यह जांच की बात है, लेकिन फिलहाल कोझिकोड एयरपोर्ट के टेबल टॉप रनवे को हादसे की वजह माना जा रहा है। जिस टेबल टॉप रनवे पर यह हादसा हुआ, वहां भारी बारिश के बाद विमान फिसलने की आशंका जताई जा रही है। टेबल टॉप रनवे पर क्रैश लैंडिंग का कितना खतरा होता है, आपको समझाने के लिए हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। केरल के कोझिकोड हवाई अड्डे की ये तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से प्लेन ने लैंडिंग से पहले आसमान में 2 चक्कर लगाए, यानी वह एक बार में ही रनवे पर नहीं उतरा। दूसरी बार में पायलट ने विमान को इस टेबल टॉप रनवे पर उतार दिया, लेकिन स्पीड काबू में नहीं आ सकी और विमान गया। रनवे है, आपने ठीक कहा कि टेबल टॉप है। एक टेबल के ऊपर चारों तरफ इसके खाइयां हैं, जैसे मैंगलोर में, और ये 2 बड़े ट्रिकी रनवे। इसकी काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए पायलट्स को, और पायलट मस्ट हैव बीन ट्रेन्ड फॉर दिस रनवे आल्सो। लेकिन जब पहली दफ़ा वो गो राउंड गया था तो वो त्रिवेंद्रम चला जाता, 10 मिनट 20 मिनट आगे त्रिवेंद्रम था। जो उसने दूसरी दफ़ा कोशिश करी लैंड की, उसे ये पता नहीं कि उसको क्या सिचुएशन थी कि वो इतनी हाई स्पीड पे लैंड करा जो कि रोक नहीं सका रनवे के ऊपर। अब ये तो पूरी चीज़ें इंक्वायरी के बाद, जब DFDR निकलेगा उसके बाद पता लगेगा। इसके वो कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर, जो कॉकपिट में बातचीत करते हैं वहाँ पे रिकॉर्डर होता है, उससे पता लग जाए कि लास्ट मिनट में बातचीत क्या हो रही थी पायलट्स की आपस में। जब एयर इंडिया के बोइंग 737 प्लेन की रनवे पर क्रैश लैंडिंग हुई, तब कोझिकोड शहर में तेज बारिश हो रही थी। रनवे नंबर 10 पर फिसलते हुए प्लेन आगे की ओर गया और खाई में गिर गया। कोझिकोड का रनवे टेबल टॉप रनवे है। टेबल टॉप रनवे पर लैंडिंग बेहद जोखिम भरी होती है, क्योंकि ऐसे रनवे को पहाड़ को काट कर बनाया जाता है। टेबल टॉप रनवे ऐसी हवाई पट्टी पर होते हैं जिनमें हवाई पट्टी के दोनों तरफ या एक तरफ खाई होती है। टेबल टॉप रनवे खत्म होने के बाद आगे ज्यादा जगह नहीं होती है। टेबल टॉप रनवे पठार या पहाड़ के टॉप पर बने होते हैं। केरल का कोझिकोड एयरपोर्ट टेबल टॉप एयरपोर्ट है, जो पहाड़ी इलाके में बना है। पिछले साल DGCA ने कोझिकोड एयरपोर्ट को सुरक्षा से जुड़ी चेतावनी जारी की थी। हाई स्पीड पे हो सकता है और उसे काफी रनवे खा लिया, और खाने का मतलब खत्म हो गया, और जहां से टच डाउन किया वहां पे से एयरक्राफ्ट रुक नहीं सकता था, और इसलिए वो ओवरशूट करके चला गया और वो आगे जाके खाई में गिर गया। टेबल टॉप रनवे को हादसे की वजह माना जा रहा है, क्योंकि ऐसे रनवे पर भारी बारिश के मौसम में लैंडिंग को लेकर खतरा बना रहता है। ऐसे एयरपोर्ट पर जब बारिश के दौरान लैंडिंग होती है तो रनवे पर जमा पानी और पहले लैंड हो चुके विमानों के टायर के रबर डिपॉजिट्स की वजह से प्लेन के रनवे से फिसल जाने का खतरा बना रहता है। कोझिकोड विमान हादसे के बाद टेबल टॉप रनवे की सुरक्षा को लेकर फिर सवाल उठ रहे हैं। तो पिछली रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कोझिकोड में जिस तरह का रनवे है उसे टेबल टॉप रनवे कहते हैं। क्या होता है टेबल टॉप रनवे, बता रही हैं हमारी सहयोगी शिखा ठाकुर। आप लगातार खबरों में सुन रहे होंगे, हमारे ABP न्यूज पर आप लगातार सुन रहे होंगे जो कोझिकोड का जो वो एयरपोर्ट है वो टेबल टॉप है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये टेबल टॉप होता क्या है, तो मैं आपको इस मैप के जरिए समझाने की कोशिश करूंगी, और मैं आपको सीधे तौर पर कोझिकोड का वो एयरपोर्ट मैप के जरिए दिखा रही हूँ, और उसकी बनावट दिखाने और समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर ये बनावट कैसी होती है और ये हादसा आखिर कैसे हो गया। मैं आपको, देखिए, आपको इस वक्त मैं मैप के जरिए दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये कोझिकोड का वो एयरपोर्ट है, वो रनवे है जहाँ कल रात ये विमान हादसा हुआ। ये अब देखिए टेबल टॉप आखिर इसको क्यों कहा जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में आपको साफ तरीके से नजर आ रहा है कि एक ऊंचाई पर रनवे बना हुआ है और उसके चारों तरफ इस इलाके में राइट लेफ्ट और आगे और पीछे के जो इलाके हैं उन सब में एक खाई नुमा जगह बनी हुई है। तो टेबल टॉप का मतलब नाम से ही साफ हो जाता है कि टेबल नुमा जगह पे जो है ये उसके टॉप पर जो है रनवे बनाया गया है। अब इसमें क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी बेहद ज़रूरी है, तो देखिए भौगोलिक रूप से जो कोझिकोड एयरपोर्ट है, ये टेबल टॉप का मतलब साफ हो जाता है कि हवाई पट्टी के आसपास जो है वो घाटी होती है। जैसा कि आप इस वक्त यहाँ देख सकते हैं, इस एयरपोर्ट के जो इस रनवे है इसके चारों तरफ घाटी बनी हुई है, और टेबल टॉप के रनवे खत्म होने के बाद आगे जो है ज़्यादा जगह नहीं बचती है। आप देखिए, मैं आपको ज़रा जूम करके ये मैं एरिया आपको दिखाऊं। देखिए
ये जो है रनवे का आखिरी पॉइंट है और यहाँ आगे बहुत ज़्यादा एरिया नहीं बच रहा है। और ये अगर आप बैक साइड की बात करें तो ये भी वही एरिया है जहाँ आगे जो है जगह बिल्कुल भी नहीं बचता है। वैसा ही हाल कुछ अगल बगल का भी होता है। तो ये हमने आपको इस वक्त गूगल मैप के जरिए ये दिखाने की कोशिश की कि ये टेबल टॉप होता क्या है, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, जिसकी खबर बार बार हम सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं और जहन में हमारे कई सारे सवाल होंगे। तो यही वो एरिया है कोझिकोड का जहां ये बड़ा विमान हादसा हुआ और इस रनवे को ही टेबल टॉप रनवे कहा जाता है। तो शिखा ने आपको बताया इस टेबल टॉप रनवे के बारे में और माना यही जा रहा है कि टेबल टॉप रनवे की वजह से कोझिकोड में हादसा हुआ है। तो टेबल टॉप रनवे पर लैंडिंग कितनी खतरनाक होती है। दुनिया में कई एयरपोर्ट पर ऐसे रनवे बने हैं जहां लैंडिंग कराना पायलट के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। आप देखिए दुनिया के ऐसे ही 10 खतरनाक रनवे की रिपोर्ट। भूटान में सिर्फ एक एयरपोर्ट है, वो है पारो एयरपोर्ट। हिमालय की पहाड़ियों से घिरे इस एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए एक 45 डिग्री का टर्न लिया जाता है। लैंडिंग के लिए इसे काफी खतरनाक माना जाता है। सिर्फ 8 पायलटों को ही यहाँ लैंड करने की इजाजत है, वो भी दिन में। जब भी विमान सुरक्षित लैंड करता है, यात्री बाकायदा खुशियां मनाते हैं। सेंट मार्टिन का जुआनचो एयरपोर्ट का रनवे सिर्फ 400 मीटर लंबा है। ये दुनिया के सबसे छोटे रनवे में से एक है। इस रनवे के एक तरफ समंदर है और दूसरी तरफ पहाड़। अगर पायलट से थोड़ी भी चूक हुई तो हादसा होने में यहाँ देर नहीं लगेगी। फ्रांस का कुर्शेवल एयरपोर्ट चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ का रनवे भी बहुत छोटा है। खास बात यह है कि ये रनवे एक तरफ का स्लोप है, हवाई पट्टी सीधी नहीं है। अगर पायलट ने टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान थोड़ी भी गलती की तो विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा बना रहता है। हिमालय की पहाड़ियों से घिरा नेपाल का तेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट भी सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में से एक है। ये एयरपोर्ट समुद्र तल से सिर्फ 9,500 फीट ऊपर है। ऐसे में लैंडिंग या टेक ऑफ के दौरान हवा की गति पर खास ध्यान देना पड़ता है। 60 साल के इतिहास में इस एयरपोर्ट पर काफी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ये एयरपोर्ट पुर्तगाल के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम पर रखा गया है। यहाँ का रनवे भी बहुत खतरनाक है। 1977 में यहाँ हुए हादसे में 160 लोग मारे गए थे। इसके बाद इसकी सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन इसके बावजूद अभी भी ये काफी खतरनाक है। समंदर के ऊपर 180 कॉलम पर ये रनवे टिका है। जिब्राल्टर एयरपोर्ट। जिब्राल्टर एयरपोर्ट के रनवे के बीच एक सड़क है जिस पर व्यस्त ट्रैफिक रहता है। जब भी कोई विमान आता है तो यहाँ फाटक बंद किया जाता है और विमान के लैंड होने के बाद फाटक खोला जाता है। समुद्र और पहाड़ के करीब होने की वजह से यहाँ पर भी सही लैंडिंग करना एक चुनौती है। नारसासुआ एयरपोर्ट, ग्रीनलैंड के नारसासुआ एयरपोर्ट पर हर वक्त फ्लाइट टर्बुलेंस का खतरा बना रहता है। हवा के वेग की वजह से यहाँ पर लैंड करना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण होता है। यहाँ का रनवे भी बहुत लंबा नहीं है। बगल में एक ज्वालामुखी भी है। ये भी पायलट्स के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा करता है। ज्वालामुखी के धुएं और चिंगारी से कई विमानों के इंजन खराब हो चुके हैं। टोनकोन्टीन एयरपोर्ट, होंडुरास। उत्तर अमेरिकी देश होंडुरास के टोनकोन्टीन एयरपोर्ट पर कोई भी विमान सीधे लैंड नहीं कर सकता, बल्कि उसे एक टर्न लेना होता है। कई पायलट ऐसा करने में नाकाम हो चुके हैं। 1989 में यहां हुए विमान हादसे में 132 लोगों ने जान गंवाई थी। प्रिंसेस जूलियाना एयरपोर्ट, सेंट मार्टिन का प्रिंसेस जूलियाना एयरपोर्ट बिल्कुल बीच से सटा हुआ है। जब भी प्लेन लैंड करता है तो बीच पर खड़े लोगों के बड़े ही करीब से गुजरता है। माहो बीच के पास अक्सर तेज हवाएं और आंधी चलती है। ऐसे में छोटे से रनवे पर प्लेन लैंड कराना कोई आसान काम नहीं है। बारा एयरपोर्ट, स्कॉटलैंड का बारा एयरपोर्ट एक तरह से बीच पर है। कई बार तो इस रनवे पर पानी भरा रहता है। कई बार विमानों को पानी पर लैंड कराना पड़ता है। इस वजह से यहां पर दुर्घटना का खतरा हमेशा बना रहता है। कई बार कोहरे की वजह से भी यहां लैंडिंग में दिक्कत होती है। इसलिए यह दुनिया के सबसे खतरनाक रनवे में से एक माना जाता है।
और दुखद यह भी रहा कि कोझिकोड हादसे में विमान के पायलट कैप्टन दीपक वसंत साठे की जान चली गई, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ से कई जिंदगियां बचाई भी। साठे कमर्शियल फ्लाइट के पायलट से पहले एयरपोर्ट के पायलट रह चुके हैं। उन्होंने 22 साल तक इंडियन एयरफोर्स की सेवा की। करगिल युद्ध के दौरान उन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे किए थे। एयर इंडिया के जांबाज पायलट दीपक वसंत साठे ने अपनी जान गंवाकर बचा ली 170 यात्रियों की जान। विमान हादसे की ये तस्वीरें दिल दहलाने वाली। कोझिकोड के रनवे से फिसलकर विमान खाई में गिरा तो इसके 3 टुकड़े हो गए। ज्यादातर यात्री तो बच गए, लेकिन दोनों पायलट 59 साल के कैप्टन दीपक वसंत साठे और 33 साल के पायलट अखिलेश कुमार की जान चली गई। मुंबई के रहने वाले पायलट कैप्टन दीपक वसंत साठे एयरफोर्स में 22 साल तक सेवाएं देने के बाद एयर इंडिया की कमर्शियल फ्लाइट उड़ा रहे थे। कैप्टन साठे 1981 से 2003 तक एयरफोर्स में रहे। 2003 में स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर रिटायर हुए तो एयर इंडिया ज्वाइन कर ली। बोइंग 737 उड़ाने में कैप्टन साठे को महारत हासिल थी। कैप्टन दीपक वसंत साठे एयरफोर्स में पायलट ट्रेनर भी रह चुके थे और उन्हें पहाड़ी इलाकों के रनवे और टेबल टॉप रनवे पर विमान उतारने में महारत हासिल थी। लेकिन शुक्रवार शाम कोझिकोड में किस्मत उनके साथ नहीं थी। कैप्टन दीपक वसंत साठे ने एयरफोर्स ऑफिसर के बतौर 1999 के करगिल युद्ध में हिस्सा लिया था और MiG-27 के जरिए दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। करगिल युद्ध में कैप्टन साठे एयरफोर्स की उस 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज का हिस्सा थे, जिसे हाल में भारत आए राफेल फाइटर जेट को उड़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपने करियर की शुरुआत से ही बेहद प्रतिभाशाली और काबिल पायलट कैप्टन साठे ने एनडीए में 58वीं रैंक पाई थी। पायलट कोर्स में उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिला था। कोझिकोड विमान ने कैप्टन साठे के तौर पर एक जांबाज पायलट को हमसे छीन लिया है। भारतीय वायुसेना की समृद्ध परंपरा को निभाते हुए कर्तव्य की बलिवेदी पर कुर्बान हो गए जांबाज कैप्टन दीपक वसंत साठे। केरल के कोझिकोड में हुए विमान हादसे का शिकार हुए कैप्टन दीपक वसंत साठे की अब कुछ तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। ये उनके परिवार के साथ की कुछ तस्वीरें हैं। आज साठे इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इनकी जांबाजी के चलते ही 170 मुसाफिरों की जान बच पाई है। दीपक साठे अपने परिवार के साथ मुंबई के पवई इलाके में रहते थे। वो यहां 2007 से रह रहे थे। जीनिया सोसाइटी के सिविल फ्लावर्स कॉम्प्लेक्स में उनका घर है। ये तस्वीरें उनके घर की हैं। जानकारी के मुताबिक उनका परिवार आज सुबह ही मुंबई के इस घर से कोझिकोड के लिए रवाना हो गया। कैप्टन दीपक साठे के घर के बाहर से आपको हम दिखाते हैं संवाददाता सत्यम सिंह की एक रिपोर्ट। शुक्रवार शाम केरला के कोझिकोड एयरपोर्ट पे एयर इंडिया का विमान एक है दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक को पायलट और को पायलट की मृत्यु हो गई। पायलट जो है दीपक साठे, उनका घर है जो मुंबई के पवई इलाके में है, जिसपे हम इस वक्त मौजूद है। पवई इलाका ये है। पवई इलाके में नहर अमृत शक्ति रोड पे जीनिका अपार्टमेंट है, जिसमें 1108 में उनकी फैमिली रहती थी। बिल्डिंग के सिक्योरिटी के मुताबिक घटना की जानकारी मिलते ही उनकी फैमिली है जो देर रात है केरल के कोझिकोड के लिए रवाना हो गई। उनकी ये फैमिली इसी बिल्डिंग में उनकी फैमिली रहती थी, जिसमें उनकी वाइफ थी और एक लड़का रहता था। घटना के बाद उनको जानकारी मिली। जानकारी के बाद उन्होंने यहाँ से फैमिली जो है पूरी तरह से रात को देर रात है बिल्डिंग से मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से केरल के कोझिकोड के लिए रवाना हो गए। फिलहाल यहाँ मुंबई पे उनके घर पे इस वक्त ताला लगा है, पूरी तरह से बंद है। अंतिम संस्कार के लिए देखा जाए तो तैयारियां जो है देर शाम तक शुरू होगी। कैमरामैन इरफान शेख के साथ सत्यम सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। और इस खबर से जुड़ी जैसे ही कुछ और जानकारी आती है हम आप तक पहुंचाएंगे।